Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. And हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी पोएम जिसका नाम है My Mother at 66 by कमला दास। बहुत प्यारी सी पोएम है, छोटी सी पोएम है एंड इजीली आपको समझ में आ जाएगी, है ना। अगर मैं ओवरव्यू इधर दूं तो ये एक पोएम स्टार्ट होती है हमारी एक गर्ल, इसके जो मेन कैरेक्टर्स है एक गर्ल है एंड एक उसकी माँ है, ठीक है ना। वो माँ की एज कितनी है 66, ठीक है। अब वो थिंक क्या करती है, बस एक सिंगल सेंटेंस पोएम है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना, ये जो आपकी पोएम है ये क्या है, सिंगल सेंटेंस पोएम है, ठीक है। एक सिंगल सेंटेंस पे बेस्ड पोएम, तो एग्जाम में क्वेश्चन ही आपका आ सकता है। एंड ये क्या करती है, गाड़ी चलाते चलाते ड्राइव करते करते कुछ चीजों को सोचती है, बस इतनी सी पोएम है ना। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, छोटी सी पोएम है, बिना किसी देरी के हम करते हैं इसको स्टार्ट। सो लेट्स आपको पोएम लिखी हुई मिल जाएगी, तो मेरे साथ साथ आप भी इसको रीड कर सकते हो। देखो सेंटेंस बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में एक एक्सट्रैक्ट आएगा एंड आपको उसके लिए एक्सट्रैक्ट पढ़ना भी जरूरी है कि किस सेंटेंस में किस चीज का, किस वर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये इधर पोएम स्टार्ट होती है हमारा ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू चोचिन। एक लड़की क्या करती है, एक लड़की है जो अपने पेरेंट्स के होम से ड्राइव करती है कार को, कहां तक, चोचिन तक, ठीक है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर सिटिंग बिसाइड मी, मतलब वो क्या है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपने पेरेंट्स होम से चोचिन की तरफ जा रही थी, ठीक है ना। एंड उसने क्या है, ड्राइव करते करते उसकी माँ कहां बैठी थी, उसकी कार के साइड में बैठी हुई थी, ठीक है ना। डज, अब इधर सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, डज। डज का मीनिंग क्या होता है, डज का मीनिंग होता है इधर क्या, स्लीपिंग। क्या है, एक स्लीपिंग डेड, मतलब ये होता है ना, कोई अगर आप ये थिंक आपके दिमाग में भी ये चीज आती होगी, अगर कोई बंदा सो रहा है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, और अगर वो बंदा बूढ़ा हो, कोई वो बंदा बूढ़ा हो और अगर वो सो रहा हो, उसकी कोई मूवमेंट होगी, तो पहला ख्याल आपके मन में क्या आएगा, हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहा हो, अगर वो बिल्कुल बिना मूवमेंट के बहुत देर से सो रहा है तो आपके मन में ख्याल यही आएगा कि वो बंदा चला गया, ठीक है। बस वो जो लड़की है, वो लड़की भी क्या सोचती है, यही सोचती है, उसकी जो मदर है उसके साइड में बैठी हुई है। एंड डज, डज का इधर मीनिंग क्या है, स्लीपिंग, ठीक है, बिल्कुल गहरी नींद में क्या कर रही है, वो सो रही है। फिर ओपन माउथेड, ओपन माउथेड मतलब ऐसे जो गहरी नींद में रहते हैं ना, तो वो सो जाते हैं, ठीक है वो। एंड हर फेस एशन लाइक दैट, हर फेस एशन लाइक दैट का मतलब इल फेस था थोड़ा उसका, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन that she was an old and she looked but soon सी लो, मतलब इधर क्या है, इस पैराग्राफ में मतलब क्या है कि वो जो औरत है, जो उसकी मदर है, वो क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है। और अब वो बूढ़ी हो गई तो उसको, वो जब वो देख रही है तो उसके मन में क्या आ रहा है कि अब उसको एक फियर आ गया उसके अंदर कि वो अपनी मदर को खो ना दे। उसके अंदर क्या एक फियर आ गया कि वो अपनी मदर को खो ना दे, क्योंकि जब हम बच्चे रहते हैं तब हमें अपनी मदर को खोने का क्या रहता है, बहुत डर रहता है। जब हम छोटे रहते थे तो क्या है, अगर मम्मी हमसे कहीं दूर चली जाए तो हमें क्या बुरा लगने लगता था और हम रोने भी लगते थे कि हम मम्मी हमसे दूर ना हो, ठीक है ना। ऐसा ही हमें बचपन में लगता था, और हम बड़े हो गए और बड़े हो गए हैं। और अगर आपके घर में कोई एक बूढ़ा व्यक्ति होगा, ज्यादातर लगाव किससे, मम्मी से रहता है। जब आप बड़े होंगे और आपकी मदर की एज एक्स्ट्रा हो जाएगी, एक्स्ट्रा नहीं सॉरी, ओल्ड एज हो जाएगी, ठीक है, वो बूढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या है, आपको डर लगने लगेगा, उनको उनसे दूर होने का क्या लगने लगेगा, आपको डर लगने लगेगा, ठीक है। अब मान लो आपके घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है और वो सो रहा हो, बहुत देर से सो रहा, आप उसको उठाने जा रहे हो, तो आपको भी डर लग रहा है कि है या नहीं है। यही सोचते हो, हर कोई सोचता है यार, क्योंकि वो सोते ही ऐसे, क्योंकि उनकी एज ऐसी हो चुकी है कि हमें उनको खोने का डर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। अगले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक बट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, मतलब उसने क्या किया, अब वो एक होता है ना कि हम सोचने लगते हैं तो हमें बुरा लगने लगता है, ठीक है। तो अब उसने अपना वो थॉट हटा के उसने विंडो के बाहर देखना स्टार्ट कर दिया। जैसे देखो मेरे बगल में वो लेडी बैठी हुई है, ठीक है, अब मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसको अपने फ्रेश करने के लिए माइंड को, मैंने विंडो वाली खिड़की, मतलब विंडो की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। जब उसने बाहर देखा, तो जब हम कार ड्राइव करते हैं, ठीक है, जब हम ड्राइव करते हैं तो जब हम स्पीड में जाते हैं तो वो ट्रीज नहीं ऐसे निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, ये क्या हो रहा है, स्प्रिंटिंग हो रहा है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस थॉट को अलग किया, एंड लुक्ड आउट, उसने क्या देखा, बाहर देखा, ठीक है, विंडो से बाहर की तरफ देखा। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब जो यंग ट्रीज है, ट्रीज क्या है, स्प्रिंटिंग। हम जब कार ड्राइव करते हैं तो इधर निकलते जाते हैं ना ट्रीज, ऐसी आवाज आती है, ठीक है। तो ये ट्रीज क्या है, स्प्रिंट हो रहे हैं, तो स्प्रिंटिंग। आगे समझ में, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन अपने घर से बाहर निकल के क्या कर रहे हैं, वहां खेल रहे हैं, ठीक है।
फिर बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। अब क्या होता है, जब वो वहां एयरपोर्ट पे पहुंचती है, सिक्योरिटी चेक होने के बाद, जब वो सिक्योरिटी चेक होने के बाद हम एक सिक्योरिटी चेक होने के बाद आगे निकल जाते हैं ना, और जो पैसेंजर है वो आगे चला जाता है एयरपोर्ट प्लेन के नजदीक, ठीक है, और हम क्या रहते हैं दूर खड़े होकर बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फ्यू यार्ड्स मतलब वो दूर थी, ठीक है, और वो क्या है उसे बाय करने के लिए तैयार होती है, ठीक है। जब वो सिक्योरिटी चेक के बाद सिक्योरिटी चेक के बाद वो जाने के लिए तैयार होती है, तो फिर क्या है उसके मन में थॉट आता है, दोबारा से वही थॉट आ जाता है जो वो कार में अपनी मदर के लिए सोच रही थी। वो थॉट क्या है, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन एंड पेल, मतलब इधर क्या है, अब वो वॉन का मतलब क्या है, कलरलेस, मतलब कलरलेस पेल, मतलब उसके दिमाग में उसने अपनी माँ को देखा तो दोबारा से वही थॉट आ गया कि उसको अपने क्या आ गया, फियर आ गया उसको खोने का, ठीक है। वही थॉट दोबारा से आ गया और उसने उसकी साइड देखा तो जो उसकी माँ का कलर था स्किन का वो क्या हो चुका था, वॉन हो चुका था, WAN वॉन। वॉन का मतलब देखो साइड में ऊपर लिखा हुआ है क्या, वॉन मतलब कलरलेस, देखो देखा, वन का मतलब क्या है, कलरलेस। कलरलेस का मतलब क्या होता है, एक उसका जो बीमार लोग होते हैं ना, पेल पेल क्या होता है, फीका पड़ जाता है, ठीक है ना। तो उसकी माँ का कलर, स्किन का कलर क्या हो गया था, पेल हो गया था, ठीक है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, इधर क्या बोला गया है, जब हमारी जो सर्दियां होती हैं, अभी सर्दियों का टाइम है, ठीक है, अभी तो है फिर भी कम हो गया, लेकिन जब ज्यादा सर्दी पड़ती थी तो क्या है, कोहरे की वजह से क्या होता है, फॉग की वजह से जो मून रहता है, मून क्या अच्छे से दिखता नहीं है, ब्लर दिखता है, ठीक है, या फिर दिखता ही नहीं है, मुश्किल रहता है कि वो दिखे, ठीक है। तो एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, मतलब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, ठीक है, तो उनसे ये समझ लग रहा था उसे कि वो उनसे माँ उसकी दूर जा रही है, ठीक है, और उसको बुरा लग रहा था, फियर था उसको खोने का। फिर अगले पैराग्राफ में क्या लिखा, फैमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर। अब देखो फैमिलियर एक का मतलब क्या होता है, जो हर बंदा इसको इस फियर को सोचता है। जब आप बचपन में थे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था, जब आप बचपन में क्या करते थे, बचपन में आप अपनी मदर से क्या हो जाते थे, अगर दूर हो जाते तो आपको रोने लगते थे, बुरा लगने लगता था आपको, ठीक है ना। ऐसे इधर है फैमिलियर एक का मतलब क्या है, उसको एक फैमिलियर एक मतलब पेन फियर सा था उसकी मदर को खोने का। हम चाहे किसी एज में हो, हमें मदर से खोने का डर लगा ही रहता है ना, चाहे हम बड़े हो गए चाहे हम छोटे हो, है ना। अगर हम बड़े हो गए तो हमारी मदर क्या हो गई, बूढ़ी हो गई, तो उसको खोने का डर हमेशा लगा रहता था, ठीक है। लेकिन उसने इस थॉट को दबाया और अपनी माँ को क्या किया, बाय बाय करने के लिए वो तैयार हो गई। तो इधर लिखा क्या हुआ है, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, मतलब उसने ये थॉट को मन में दबाया और उसने अपनी मम्मा से बोला कि वो सिक्योरिटी चेक के बाद वो दूर खड़ी हुई थी एंड हम इधर से क्या बाय करते हैं ना, तो उसने अपनी मदर को क्या बोला, सी यू सून अम्मा, मतलब आपको फिर से मिलेंगे, ठीक है। फिर लास्ट पैराग्राफ में उसने क्या बोला, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड से, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब उसने क्या किया, बोला सी यू सून अम्मा, उसने स्माइल के साथ क्या कर दिया, उसको बाय कर दिया। इतनी सी थी हमारी पोएम। और इस पोएम का अगर हम मोरल ऑफ द स्टोरी बोले तो इधर क्या है कि हम चाहे जितने छोटे हो चाहे बड़े हो, ये कोई मैटर नहीं करता जब हमारी माँ की बात आती है। इसमें हमें माँ को खोने का हमेशा डर लगा हुआ रहता है। तो ये थी सिंपल सी हमारी पोएम। अगर पोएम अच्छी लगी हो तो पता है आपको क्या करना है, कमेंट करना है एंड वीडियो को लाइक भी करना है। ऐसे ही बहुत सी सीबीएसई स्ट्रीम की पोएम्स वगैरह सुनना हो तो आप मेरे हमारे चैनल पर जाके पूरी प्लेलिस्ट डली हुई तो वहां से आप देख सकते हो, है ना। सो कमेंट कर देना। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आल्सो जॉइन आवर फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड आवर व्हाट्सएप ग्रुप. So, myself Sharad Sahu and I am signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.